महाराजा सूरजमल नाम है उस राजा का जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। राजस्थान की रेतीली जमीन पर चाहे अनाज की पैदावार भले ही कम होती रही हो, पर इस भूमि पर वीरों की पैदावार सदा ही अधिक से हुई है। अपनी पराक्रम और शौर्य के बल पर इन वीर योद्धाओं ने राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाम समय समय पर रोशन किया है। कर्नल जेम्स स्टोन ने राजस्थान नाम पढ़ने से पहले इस मरुभूमि को राजपूताना कहकर पुकारा था। इस राजपूताने में अनेक राजपूत राजा महाराजा पैदा हुए, पर आज की कहानी है इन राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इतिहास की एकमात्र जाट राजा महाराजा सूरजमल की। जिस दौर में राजपूत राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करके जागीर बेच रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली बनकर अकेले मुगलों से लोहा ले रहा था। सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ था। यह इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा, उनमें सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। यह राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। सूरजमल की शौर्य गाथाएं। सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह से अच्छा रिश्ता था। जय सिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वर सिंह और माधव सिंह में रियासत के वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वर सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधव सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वर सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहाँ पूरी खत्म नहीं हुई। माधव सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वर सिंह का साथ देने पहुंच गए। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूरजमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सबीर। इस युद्ध में ईश्वर सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डांका पूरे देश में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गजाउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुमेर के किले को घेर रखा था। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हारराव के बेटे खंडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने सूरजमल से संधि भी कर ली। लोहागढ़ किला। सूरजमल ने अवैध लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये वही लोहागढ़ का किला है जिस पर अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवार इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें पार नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र ऐसा किला है जो हमेशा अवैध रहा। इस किले पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। भारत के इतिहास में सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहकर भी संबोधित किया जाता है। राजा सूरजमल के दरबारी कवि सूदन ने राजा की तारीफ में सुजान चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में सूदन ने राजा सूरजमल द्वारा लड़ी लड़ाइयों को आंख देकर वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सन 1745 से 1753 तक के समय में लड़ी लड़ाइयां 7 युद्धों का वर्णन है। इन लड़ाई में सूदन ने भी भाग लिया था, इसलिए उसका वर्णन विश्वसनीय कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में आमेर के राजा जय सिंह के निधन के बाद उसके बड़े बेटे ईश्वर सिंह को मराठों के खिलाफ लड़ा गया। सन 1747 का युद्ध आगरा और अजमेर के सूबेदार सलाबत खान से लड़ा गया। सन 1748 का युद्ध और 1753 की दिल्ली की लूट का वर्णन उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ में सूरजमल की सन 1753 के बाद घटनाओं को वर्णन नहीं है। राजकवि सूदन का निधन संभवतः 1753 के लगभग ही हो गया था। संभवतः इसी से बाद में लड़ी लड़ाइयों का विवरण नहीं है। इस पुस्तक में दिल्ली की लूट का विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत की लड़ाई। महाराजा सूरजमल। सन 1761 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत, जाट, मराठा जैसे शक्तिशाली और वीर सैनिकों के होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा। मुख्य कारण हिंदू शासकों का आपस में मेल न होना था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से सबक लेकर मराठों और जाटों ने संधि की, लेकिन वे राजपूतों से गठजोड़ करने में कामयाब नहीं हुए। अब बात करते हैं कि महाराज सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई। रूहेला बाजीर अब्दाली की सेना आने तक युद्ध को टालना चाहता था, किंतु सूरजमल इसके लिए तैयार न था। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और हिंडन नदी के दोआब में एकत्रित थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवार के अंदर थी। सूरजमल की सेना की एक टुकड़ी ने दिल्ली पर गोलाबारी आरंभ कर दी। जवाब देने के लिए शाही सेना को बाहर आकर मोर्चा संभालना पड़ा, किंतु उन्हें जाटों की मार के कारण पीछे हटना
पड़ा। उसी समय सूरजमल ने केवल 30 घुड़सवारों के साथ शत्रु की सेना में घुसने की तो साहसपूर्ण मूर्खता कर डाली और व्यर्थ में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। सूरजमल की मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित ढंग से हुई। एक विवरण के अनुसार सूरजमल ने अपने कुछ घुड़सवारों के साथ युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक ही में शत्रु सेना से गिर गया। उसने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों से एक बड़ी सेना का सामना किया और वीरता पूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1820 मतलब 25 दिसंबर 1763 रविवार को हुई। उस समय उनकी आयु सिर्फ 55 वर्ष की थी। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीरगति का सुख समर भूमि में प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजाबुद्दीन के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया हुआ है। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धा को ही दिया जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये सूरजमल का इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।